बारामूला से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को एक बार फिर ज़मानत नहीं बल्कि तारीख मिली है और इस तरह उनकी जो अबूरी ज़मानत की अर्ज़ी थी उसको लेकर जो ग्राउंड था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन था। आज तक ही पार्लियामेंट का सेशन चलना था और उनकी तरफ से जो अबूरी ज़मानत के लिए दलील दी गई थी उसमें ये कहा गया था क्योंकि वो लोगों के नुमाइंदे हैं और लोकतंत्र में लोगों की नुमाइंदगी ज़रूरी होती है। उनको अपने लोगों के मसाइल को, अपनी उनकी मुश्किलों को पार्लियामेंट के अंदर रखना होता है, तो इसलिए उनको ज़मानत दी जाए। लेकिन आज क्योंकि पार्लियामेंट का आखिरी दिन था और पार्लियामेंट का आखिरी दिन भी अब ख़त्म हो चुका है, तो सीधे तौर पर उनकी ज़मानत का, ख़ास तौर से अबूरी ज़मानत का जो ग्राउंड था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन उनकी ज़मानत को लेकर जो फ़ैसला है वो 24 तारीख को आएगा। फ़ैसला आना इसलिए भी अहम है क्योंकि आइंदा भी पार्लियामेंट के सेशन होंगे। उसको लेकर जो भी ज़मानत को लेकर जो भी फ़ैसला आएगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम होगा और आगे के जो सेशन होंगे उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। 24 तारीख को एनआईए की स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस वो इस बारे में अपना फ़ैसला सुनाएगी कि क्या उनको अबूरी ज़मानत के लिए जो ग्राउंड उन्होंने रखे थे क्या उसको मान लिया जाए या फिर उनको ख़ारिज कर दिया जाए। हालांकि अगर आप देखें तो इससे पहले उनको जब ज़मानत मिली थी तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए ज़मानत मिली थी, उन्होंने कैंपेनिंग की थी और लंबे वक्फे तक वो बाहर रहे थे। एक बार उन्होंने अपने वालिद साहब की सेहत को लेकर भी, उसकी नासाजी को लेकर भी अपनी अबूरी ज़मानत को आगे बढ़वाया था। लेकिन साथ ही साथ एक इस मामले का अहम पहलू ये है कि इस मामले में इस फैसला इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्पेशल एनआईए कोर्ट जो पटियाला हाउस है उसको एमपी एमएलए कोर्ट की पावर नहीं है। यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट है वो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की पावर अगर स्पेशल एनआईए कोर्ट को मिलती है तो ही वो इस मामले पर को लेकर फ़ैसला ले सकता है। तो ये मामला अब डिसाइड होना है कि क्या जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है जिसको फ़िलहाल एमपी एमएलए कोर्ट की पावर्स नहीं है, क्या वो उनकी परमानेंट ज़मानत को लेकर कोई फ़ैसला सुना सकता है। ये एक अहम पहलू है। लेकिन इसका एक हल भी है। इसका एक हल ये है कि एक ऑर्डर लाया जाए जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट की पावर सीधे तौर पर स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस को दी जा सकती है, या फिर एक दूसरा ऑर्डर लाया जाए जो रावज़ एवेन्यू कोर्ट को एनआईए कोर्ट की पावर दे। कुल मिलाकर इस तरीके से मसला हल हो सकता है। लेकिन कानूनी अड़चनों, कानूनी जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उनमें यह मामला फंसा हुआ है। न सिर्फ इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख की परमानेंट ज़मानत, अबूरी ज़मानत, बल्कि ये सभी कुछ जो है इसी टेक्निकल दिक्कत पर की वजह से इसमें देरी हो रही है और इस पर कोई फ़ैसला नहीं आ रहा है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।